दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा, इश्क तो है वही जो है बेइंतहा। तूने कभी जाना ही नहीं, मैं हमेशा से तेरा ही रहा। कि जब तक जीऊँ मैं जीऊँ साथ तेरे, फिर चांद बन जाऊँ तेरी गली का। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। मैं एन तुलसी, क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत आपका स्वागत है। और आज के वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम जो स्टडी करने वाले हैं वह है सॉलिड स्टेट का प्रॉपर्टी। पिछले वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हमने पढ़ा सॉलिड स्टेट क्या होता है और उसके बारे में बहुत सारा इंट्रोडक्शन हमने आपको दिया था और डिटेल से समझाया था उस टॉपिक को। ठीक है, अगर आप वीडियो नहीं देखें तो आप पीछे इसका फर्स्ट वीडियो लेक्चर आप प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ यहाँ भी कि सॉलिड स्टेट क्या होता है। हम कह सकते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार, आयतन, आकृति, द्रव्यमान ये सभी क्या होते हैं, निश्चित होता है। और उसके अवयवी जो कण होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं, वो क्लोजली पैक्ड होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड स्टेट बोलेंगे ना। उसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं थोड़ा सा हटकर कि रूम टेम्परेचर पे, कमरे के तापमान पर जिस पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट अर्थात गलनांक की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिस पदार्थ का गलनांक सबसे अधिक होता है, हाई होता है, तो उसे क्या कहेंगे, सॉलिड स्टेट कहेंगे। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, प्लास्टिक, लकड़ी, ठीक है, बहुत सारा उदाहरण है। ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे सॉलिड स्टेट मतलब ठोस अवस्था के अभिलक्षण, विशेषताएं, गुण सब एक ही है, जो बोलना है आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, हमने पहला पॉइंट आपको लिख दिया है कि ठोस के आकार, आकृति, आयतन, द्रव्यमान सभी क्या होते हैं, निश्चित होता है। ठीक है, सॉलिड ठोस का साइज जो होता है, शेप जो होता है, वॉल्यूम जो होता है और मास जो होता है, वो सभी कभी क्या होता है, फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है। ठीक है, सबसे पहला ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब अगला आपका है कि इसका ठोसों में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है उसके बीच डिस्टेंस क्या होती है, बहुत ही कम होता है, नगण्य होता है। तो जहाँ डिस्टेंस कम होगा, पार्टिकल बीच में डिस्टेंस जहाँ कम होगा, वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए ठोस क्या होता है ना, ठोसों में पार्टिकल जो देखते हैं, आप पढ़े भी होंगे कि ठोसों में अंतराणविक दूरी क्या होता है, बहुत ही कम होता है, लेकिन अंतराणविक बल क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, आप देखते हो रियल लाइफ में भी कि जहाँ रिलेशन बहुत अच्छा होता है वहाँ डिस्टेंस, उसके बीच दूरियाँ का काफ़ी कम होता है, और जहाँ डिस्टेंस ज़्यादा होता है वहाँ प्रेम कम होता है, मतलब लगाव कम होता है। उसी तरह से क्या है कि ठोस जो होता है, कहते हैं कि ना इसका रिश्ता भाई ठोस है, मतलब क्या, उसमें लगाव है, उसमें डिस्टेंस उतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो यही है कि इसका ठोस का जो IMF जो होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतराण्विक बल जो होता है, वह द्रव एवं गैस के अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, इसका लिख दिया यहाँ, इसका द्रव एवं गैस की अपेक्षा अंतराण्विक बल क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, काफ़ी कम होगा। ठीक है, तो इसका द्रव और गैस की अपेक्षा अंतराण्विक दूरी IMD मतलब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, काफ़ी कम होता है, अत्यंत ही कम, नगण्य होता है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि 100% उसके बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होगा, होता है, जो आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि ठोस के अवयवी जो कण होते हैं, ठोस का जो अवयवी कण होते हैं, चाहे वो परमाणु हो, अणु हो या आयंस हो, ठीक है, वह 3D में क्या होते हैं, सजे होते हैं। ठोस का जो पार्टिकल जो होते हैं, चाहे एटम हो, मोलिक्यूल्स हो, आयंस हो, वो सभी क्या होते हैं, 3D स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, अरेंजमेंट किए हुए रहते हैं। ठीक है
ना, इस चीज़ को आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, अब देखिए इसका गलनांक क्या होता है, मतलब इसका गलनांक जो होता है सबसे हाई होता है, उच्च होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे अधिक होता है। जैसे कहते हैं सोना चांदी लोहा तांबा, देखिए इसका गलनांक बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक एनर्जी देंगे, बहुत अधिक उष्मा देंगे, तब जाकर ये क्या होगा, मेल्ट होगा। हम जानते हैं जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदल जाता है वह ताप उसका गलनांक कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। और जिस ताप पर कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, उस ताप उस का क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है ना, क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, इसका गलनांक, जैसे लोहा की बात करें तो लोहा को आप जब उसको मेल्ट करना चाहेंगे तो कम से कम आपको उसको 2500 डिग्री, मतलब क्या 250 केल्विन के आसपास आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। किसी बुक में दिया भी रहता है कि 2300 डिग्री सेल्सियस 2300 केल्विन इसके आसपास रहता है। ठीक है, तो वो आप अलग अलग बुकों में अलग अलग इसका मान दिया रहता है, लेकिन इसके अप्रॉक्स ही उस टेम्परेचर देंगे, तब जाकर क्या होगा, वह लोहा मेल्ट होगा और वो द्रव अवस्था में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। ठीक है, लेकिन हम चाहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस या 1000 डिग्री सेल्सियस या ना 1200 डिग्री सेल्सियस पर हम लोहा को पिघला दें तो वो संभव है। ठीक है, तो इसका गलनांक क्या होता है, हाई होता है, मतलब फिक्स होता है, और क्या होता है, तीक्ष्ण होता है, शार्प होता है। एक नया वर्ड है तीक्ष्ण। इसका गलनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है, उसको तीक्ष्ण होता है। समझ के, इस बात को आप याद रखना। देखिए ये ओसम्पिड होते हैं, ठोस जो होता है वो क्या होता है, ओसम्पिड, मतलब इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उसको आप दबा नहीं सकते। जैसे ये आप देख रहे हैं मेरे मार्कर है हाथों में। ठीक है, तो इस मार्कर को हम दबाना चाहेंगे तो ये दबा नहीं सकते, ऐसा नहीं कि दबेगा नहीं, मतलब आसानी से इसको हम दबाना चाहते हैं, नहीं दब रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर हथौड़ा से इसको दाबने की कोशिश करेंगे या इसमें बहुत दोनों तरफ से बहुत फोर्स लगा देंगे ना, तो ये क्या होगा, पचक जाएगा। लेकिन हम इसको आसानी से नहीं दबा पा रहे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं दीवार देख रहे हैं, इस दीवार को हम या इस बोर्ड को हम धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, दब नहीं रहा है। क्यों नहीं दब रहा है, क्योंकि इसके पार्टिकल जो होते हैं, पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस काफ़ी कम है, नगण्य है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, ठोस होता है काफ़ी कठोर होता है ना, तो इसको हम अधिक से अधिक उसको दबा नहीं सकते, और ये क्या दृढ़ होता है, रिजिड होता है। समझ गए, तो इसका ये कि ठोस जो होता है वो संपीड होता है और क्या होता है, दृढ़ होता है। ठीक है, अब देखिए इसे आसानी से हम दबा नहीं सकते, जैसे आपको हमने अभी समझा ही दिया है। इसका डेंसिटी क्या होता है, सबसे हाई होता है। ठोसों का जो डेंसिटी जो होता है सबसे हाई होता है। डेंसिटी मतलब घनत्व, हम जानते हैं घनत्व बराबर डी बराबर क्या होता है, m/v होता है। और आप ये भी जानते हैं कि d जो होता है वह m के समानुपाती होता है। जहाँ मास ज़्यादा होगा उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो इसका जो ठोस जो होता है, ठोस का डेंसिटी क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए ठोस के अवयवी कण, ठोस के अवयवी जो कणों की स्थितियां जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है, फिक्स्ड होता है। और वो पार्टिकल जो होता है अपने ही माध्य, मतलब अपने ही इर्द गिर्द क्या होता है, दोलन करते रहता है, घूमते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। ठीक है ना, मतलब वहाँ भ्रमण करते रहता है। ऐसे समझिए, हमने यहाँ लिख दिया है कि ठोस के अवयवी कण की स्थितियाँ जो होता है, मतलब पोजीशन जो होता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, और ये कण जो होते हैं सिर्फ अपने माध्य स्थितियों के, अपने मेन पोजिशन की ओर ही दोलन कर सकता है। समझ गए। ठीक है, अब अगला पॉइंट आपका है, इसका गलनांक जो होता है क्या होता है, फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है। गलन की उष्मा, यहाँ गलनांक हमने उसे लिख भी दिया था, लेकिन यहाँ देख लीजिए गलन की उष्मा। ठीक है, मतलब इसका गलन की उष्मा जो है वो क्या है, निश्चित है, मतलब सबसे ऊंच होता है। ठीक है, और इसके कण जो होता है, सॉलिड के जो कण होता है वह आपस में क्या होता है, कसकर बंधी होता है। पार्टिकल क्या होता है, एक दूसरे के बहुत नज़दीक होता है। तो नज़दीक होगा तो हर पार्टिकल एक दूसरे को क्या पकड़ कर रखता है। समझ गए, क्योंकि इसके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। तो ठोसों में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता है। ठीक है, तो पार्टिकल क्या होगा, वो पकड़ कर रखेगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि इसको आप समझने में किसी प्रकार दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, या किसी भी प्रकार का अगर आपको दिक्कत हुआ होगा समझने में तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। ठीक है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चाहिएगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर के अंतर्गत। तब तक के लिए बाय बाय।